अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा जा रहा है डे 9? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? वो जो एक पंजाबी कहावत है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, वो वाली सिचुएशन तो नहीं चल रही कि सारे कह रहे हैं यार ये क्यों शुरू कर लिया, ये कैसे शुरू कर लिया। लोग कह रहे हैं कि इसको 45 डेज़ तक एक्सटेंड किया जाए, जो कि मुझे पर्सनली भी इम्पॉसिबल लग रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं आजकल सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मेरे लिए उतना एक्टिव होना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर मैं बहुत सारी कमिटमेंट्स कर ही नहीं पा रही। नहीं यार, वो 15 डेज़ चैलेंज चल रहा है तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। देखने में लगता है बड़ा आसान होगा, मगर वो एक कमिटमेंट जो मेरे हाथ पे 15 दिन की जो कमिटमेंट है ना, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। और अगर मैं उसको पहले से 45 डेज़ को रिकॉर्ड करूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा लोगों को क्या मसले आ रहे हैं, तो मैं उसको पर डे कैसे डाइट प्लान बना के दे सकती हूँ। 45 डेज़ बहुत ज़्यादा है, अभी 15 डेज़ को ही रखें और इसी से हम रिजल्ट अच्छे लेकर चलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूँगी इसको मेंटेन कैसे करना है वगैरह वगैरह। दोबारा डिस्क्लेमर दे दूँ आप लोगों को, कोई मेडिकल हिस्ट्री है प्लीज़ इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। थायराइड का पेशेंट इसको फॉलो कर सकता है। फैटी लिवर का पेशेंट बीफ की जगह या मटन की जगह चिकन इस्तेमाल करेगा। थायराइड का पेशेंट प्री ब्रेकफास्ट की जगह अपनी थायराइड की दवाई लेगा। आज वेडनेसडे वाला जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डे 10 का, उसमें भी मैंने आप लोगों को बहुत खींचना है, जैसे मैंने आप लोगों को ट्यूसडे की डाइट में खींचा है। लेकिन रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिन रह गए हैं, 15 दिन का टोटल डाइट प्लान है। डे 10 का डाइट फॉलो कर रहे हैं, 5 दिन हाथी निकल गया, दुम रह गई है, कर लें कुछ नहीं होता। चले जी, प्री ब्रेकफास्ट से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इस डाइट प्लान में ना कुछ असूल हैं। जो वेडनेसडे वाला डाइट प्लान है इसमें हमने कुछ असूलों को फॉलो करना है। पहला असूल तो ये है कि मीठा नहीं खाना। इवन चाय में भी अब से शक्कर नहीं, सुकराल डाल सकते हैं, स्टीविया डाल सकते हैं, अब से चाय में शक्कर नहीं आएगी। सेकेंडली, रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले। इससे पहले मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, कोई आप किसी भी वीडियो में इससे पहले ये शर्त नहीं थी कि रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले खाना है। प्लस वेडनेसडे वाले डाइट प्लान की ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने 40 मिनट्स वॉक करनी है। वो आप खाना खा के करें, वो आप खाने के बाद करें। 40 मिनट्स आपने वॉक करनी है और आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खानी। ये वेडनेसडे के डाइट प्लान की रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब प्री ब्रेकफास्ट आप जब मर्जी करें। प्री ब्रेकफास्ट इसबगोल होगा, 1 टेबलस्पून इसबगोल 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर। जो आधी रोटी है ना, वो नाश्ते में है। रोना मत, बद्दुआएं भी मत देना, कोई बात नहीं, बस ख़त्म हो रहा है, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो नाश्ता जब मर्जी करें होगा वो आधी रोटी, उसके साथ 4 से 5 खाने के चम्मच सालन। और इंडियन जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कह दूँ 4 से 5 खाने के चम्मच दाल ले लें आप, या जो सब्ज़ी आपके घर में पकी है वो ले लें। रोटी अगर आप मैयर कर सकते हैं, पकने के बाद जो आपने चंक लेना है वो 60 ग्राम का होना चाहिए। 60 ग्राम चपाती, और अगर आप पेड़े को मैयर करना चाहते हैं तो वो 70 ग्राम का पेड़ा होगा। नाश्ता है 70 ग्राम का पेड़ा या 60 ग्राम की रोटी, 4 से 5 खाने के चम्मच सालन। आलू मना है, मटन मना है और बीफ मना है नाश्ते में आपको। अगर आप सालन नहीं खा सकते तो आधी रोटी के साथ 1 अंडा, ढेर सारी सब्जियां डाल के लेना है, और उसके साथ आप चाय का कप लेंगे। इंडियन व्यूवर्स जो हैं वो सालन, क्योंकि वो वहाँ पे सालन नहीं कहते, वो सब्ज़ी ले लें या वो 4-5 चम्मच दाल ले लें। और रोटी जो है वो 60 ग्राम की होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन रोटी होती भी छोटी है। और साथ चाय 125 ml यानी आधा कप दूध होना चाहिए, बाकी पानी वाली फीकी चाय। सुकराल या स्टीविया डाल सकते हैं। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना तो आप नाश्ते में चीला ले सकते हैं। 3 खाने के चम्मच बेसन हो जाए या ओट्स हो जाए, उसके अंदर पानी बीट करके आपने उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है और उसको नॉन स्टिक पैन पे रोटी की तरह बना लेना है। और फिर उसके साथ या तो आप 3-4 चम्मच सालन लगा लें, सालन में आलू मटन बीफ मना है, या उसके साथ 1 अंडा, ढेर सारी सब्जियां डालकर ले लें, या 4 से 5 खाने के चम्मच उसके साथ आप कोई भी सब्जी वो ले सकते हैं। आलू मना है, बाकी कोई भी सब्जी हो सकती है, और साथ कम दूध वाली चाय। इसके बाद पूरे दिन में रोटी नहीं है। लेकिन अगर आप ये चिल्ले और रोटी दोनों ऑप्शंस नहीं लेना चाहते तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे दलिए का। 3 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पकाना है। जब ये पक जाए तो इसमें 150 ml लो फैट मिल्क ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें 1 चाय का चम्मच शहद, अब मैंने चीनी रोकी है लेकिन इस ऑप्शन में मैं 1 चाय का चम्मच शहद दे रही हूँ कि भाई अगर किसी का नहीं गुजारा वो यहाँ पे इस पॉइंट पे नाश्ते में थोड़ा सा शहद दे के उसको ज़रा सुकून आ जाए। और साथ आधा सेब या आधा आड़ू आपने ऐड कर लेना है। इस केस में फिर चाय मत पीना, पीनी है तो इतने से दूध के साथ पीना, दलिए के साथ। दलिए में ऑलरेडी दूध आ रहा है। ये भी नहीं लेना तो ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस हो जाए। कितने ऑप्शंस दे रही हूँ। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस हो जाए, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून पीनट बटर या शुगर फ्री जैम हो जाए, उसके साथ 1 अंडा उबाल कर ले लें, और साथ चाय का कप। 12 बजे के करीब आपने 1 मग ग्रीन टी का, 12 बजे से मुराद ये कि चूँकि हमने रखा है नाश्ता आप जब मर्जी ले लें, 12 बजे से मुराद ये आफ्टरनून में आपने 1 मग ग्रीन टी का लेना है। इसके बाद डायरेक्ट लंच है।
लंच होगा दाल, कच्ची सब्जियों का सलाद जितना मर्जी, उसके साथ एक मेजरिंग कप में जो दाल आती है वो, और दाल को तड़का छान के, पूरा तड़का तैयार करके जैसे हम चाय को पुनते हैं वैसे आपने तड़के को पुन लेना है। पोनी में सारे मसाले जमा करने हैं, वो दाल में ऐड कर देने हैं, ऑयल सारा आपने ज़ाया कर देना है। अगर आपको ये नहीं खाना तो कच्ची सब्जियों का सलाद, उसमें 1 कप उबले चने, वो भी तो दाल ही है ना, तो 1 कप उबले काले चने हो जाए बेहतर है, वरना सफ़ेद चने भी हो सकते हैं, या लाल लोबिया या कॉर्न डालकर बीन्स, कॉर्न या चिकपीस का सैलेड बना लें। ये है लंच। उसके बाद शाम को 5 से 6 बजे के करीब आपने 1 एप्पल लेना है, एप्पल नहीं तो 1 पीच हो जाए, वो भी नहीं तो 2 अमरूद हो जाए, वो भी नहीं तो 1 नाशपाती हो जाए। 6:30 से 7 बजे के करीब ग्रीन टी पीनी है फिर से आप लोगों ने, फिर से ग्रीन टी आएगी, और रात का खाना होगा जी 7 से 8 बजे के करीब, और यहाँ पे चिकन का पीस ही खाना है आप लोगों ने। कच्ची सब्जियों का सलाद जितना मर्जी हो जाए, हाथ के बराबर बगैर हड्डी के ग्रिल किया हुआ चिकन या बारबेक्यू या टिक्का। अगर आपके मुल्क में फ़िश मिल रही है तो 200 ग्राम्स ग्रिल्ड फिश, ये ग्रिल होने के बाद इतना होना चाहिए। एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है, आलू, मटन और बीफ बना है। उसके अलावा जो सालन आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, आलू, मटन और बीफ बना है। रात का खाना आपका होगा रॉ वेजिटेबल सैलेड 7 से 8 बजे के करीब, उसके साथ 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन हो जाए। ये ग्रिल करने के बाद बगैर हड्डी के 200 ग्राम्स होना चाहिए। ये नहीं लेना तो 200 ग्राम्स ग्रिल्ड फिश हो जाए। ये भी नहीं लेना अगर आपके मुल्क में फ़िश मिल रही है या फ़िश ले लें, या बारबेक्यू या टिक्का हो जाए। बेसिकली इतना आपने चिकन या फ़िश का पीस लेना है। और ये नहीं तो एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो आप चम्मच से ले लें, आलू, मटन और बीफ बना है। और अगर आपको ये भी नहीं खाना तो यखनी पी लें, सारी यखनी पी लें। मुझे पता है बहुत बुरी शक्लें बनी होंगी, बट यखनी 2 से 3 चिकन की बोटियाँ उबाल के वो चिकन भी खा लेना है और वो यखनी भी पी लेनी है। और अगर ये भी नहीं तो कोई बात नहीं, कच्ची सब्जियों का सलाद लें, ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लेना, 1 अंडा पूरा और 1 अंडे की सफ़ेदी, फिर ब्राउन ब्रेड भी मिल जाएगी इस बहाने रात को, तो ये ले लेना है। रोटी नहीं खानी, ब्राउन ब्रेड ही आएगी। और ये जो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि ब्राउन ब्रेड के अंदर सिर्फ ब्राउन कलर होता है, ऐसा नहीं होता। मैंने कई दफ़ा इसको एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल गलत है। ब्राउन ब्रेड में ब्राउन होता है, मैंने पूरी ब्रेड की टाइप पे वीडियो बनाई हुई है, जाके देख लें, थोड़ा आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ब्राउन ब्रेड में ब्राउन कलर होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, रात का खाना अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 6 बजे खाएंगे। मैंने ये बात पहले ही बता दी है कि रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले, ये एक शर्त है। आपने अपनी विंडो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है। वॉक 40 मिनट्स आप खाने से पहले करें, खाना खा के करें, खाने के बाद करें, पहले करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 40 मिनट्स की वॉक मैंडेटरी है इस डाइट प्लान में। वाटर इनटेक आपका 8 से 10 ग्लास होना चाहिए, और रोटी सिर्फ नाश्ते में, नो चावल, पूरे दिन में कहीं चावल नहीं है। डेयरी हमने सिर्फ ओटमील वाले ऑप्शन में रखा है, यानी दूध और दही एज सच नहीं है डाइट प्लान में। प्लीज़ जो आपको जैसे बताया वैसे कर लें। आखिरी के 5 दिन है, अच्छे रिजल्ट्स ले आएँ, उसके बाद मैं मेंटेनेंस का भी एक डाइट प्लान आपको दूंगी, आप इसको मेंटेन भी कर सकेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे पिक्चर्स टैग कर रहे हैं, कल तो मेरे आंसू ही आ गए वो देख के। मैंने संडे वाले प्लान में, क्योंकि ये वीडियो मंडे को बन रही है, मैंने संडे वाले प्लान में बोला था नान लेना है या पूरी लेनी है। किसी एक ने मुझे टैग किया हुआ था, नान भी रखा हुआ है, पूरी भी रखी हुई है। पहले तो मुझे चक्कर आए, फिर मैंने वो वीडियो ऐड टू स्टोरी नहीं की, लेकिन मैंने उनको भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैसेजेस पे वो फिर कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जानी थी। गौर से सुनना है मैं क्या कह रही हूँ। अगर मैंने उसमें बोला है या पूरी लेनी है या नान लेना है, तो अगैन अगर आप इस तरह सुने बगैर उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं अगर इंस्टा पे वो देखूंगी, मैं एक एक पेशेंट तो नहीं, एक एक व्यूवर को अगर रिप्लाई करने लगूँ ना, ये क्या किया, मैंने एक चीज़ बोली थी इस तरह करके, तो वो फिर बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो जाती है। बस मैंने इतना किया कि मैंने सबकी वो जो स्टोरीज ऐड की बीच में, मैंने उनकी ऐड नहीं की, तो होपफुली उन्हें समझ आ गया होगा कि इस प्लेट में कोई ना कोई गलती चल रही है। गौर से सुना करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आएँ। कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं भी ऐसा कमल मारती हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं था जो मैं करती हूँ, बल्कि मैं अक्सर अपनी दोस्त की अम्मी का मजाक उड़ाती रहती हूँ। उससे मैंने रेटिनॉल, सुबह सो के उठी, मैंने शो पे जाना था, तो मैंने उठ के कहा आयशा हाइलुरोनिक लगाना है, रेटिनॉल ना लगा लेना। अपने आप से खुद ही बात करी, ये कह के रेटिनॉल लगाया मुँह पे, सारा मुँह पे थोप के। थोड़ी देर बाद मैंने कहा हाय अल्लाह, ये तो रेटिनॉल था। और रेटिनॉल लगा के दोपहर मतलब धूप में नहीं जा सकते आप, तो मैं भी अपने आप को कह के रेटिनॉल नहीं लगाना, तो रेटिनॉल लगा लिया पकड़ के। मैं भी कभी कभी गलतियां कर देती होती हूँ, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर आपसे भी कोई गलती हो गई या कोई बात नहीं हो गई है, मूव ऑन करें। कल सुबह से आपने अच्छे से डाइट शुरू करनी है। जो लोग डेली बेसिस पे वेट चेक कर रहे हैं, डेली बेसिस पे रिजल्ट्स नहीं आने, 15 डेज़ बाद चेक करें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड
अब तो ख़त्म होने वाला है चैलेंज, तो मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही फ्रेंड्स के साथ मिलकर करें, जो जो कर रहा है बस अब जैसे कर रहा है लगे रहो प्लीज़। थैंक यू सो मच।